अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, एक भाई ने कमेंट्स के ज़रिए हमसे सवाल पूछा है, बल्कि आगे भी एक दो बार सवाल उनका कहना है कि हम पूछ चुके हैं आप, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो माज़रत ख्वाएं जनाब, आपको बर वक्त हम जवाब नहीं दे सके। और पूछा भाई ने ये है कि उनकी गाय दूध पतला दे रही है, तो कह रहे हैं कि कोई देसी नुस्खा बताएं जिसकी वजह से उनकी दूध का जो गाय की जो दूध है उसका फैट लेवल है वो बड़े दूध गाढ़ा हो। तो आज की हमारी वीडियो इस मुतालिक होगी, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो लाजमी मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो गाय का दूध पतला हो जाता है, अक्सर तो ये होता है कि शदीद गर्मी के असरात और शदीद सर्दी के असरात की वजह से भी कुछ जानवर दूध पतला कर जाते हैं। और कुछ जानवरों को कोई बुखार की शिकायत हो उसकी वजह से भी वो झाग कम बनाते हैं दूध पे और दूध उनका पतला हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये कुदरती निज़ाम भी होता है, जो वलायती गायें हैं हमारी, इनके जो दूध में फ़ैट का लेवल होता है वो भी कम होता है। लेकिन विलायती गायों में अगर ये जो हमारी साहिवाल गाय है और चोलिस्तानी गाय है, इनका अगर क्रॉस हो जाए तो फिर उनके दूध का जो फैट का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की जो गाय है इनके दूध का फैट लेवल ज़्यादा होता है बनिस्बत जो विलायती गाय होती हैं हमारी उनका। विलायती गायों में जो जर्सी क्रॉस गाय है, जो जर्सी नस्ल की गाय है, उसके दूध में फैट का लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ वजूहत होती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, शदीद सर्दी और शदीद गर्मी के असरात की वजह से भी दूध पतला हो जाता है। लेकिन आप ऐसा किया करें कि अपने जानवर की खुराक का ख़ास ख्याल रखा करें, मियारी वंडा डाला करें, ऐसा वंडा डाला करें जिसमें तमाम ऐसे अज्जा मौजूद हों जो कि जानवर को एक एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें उस वंडे में मौजूद होनी चाहिए। तो फिर ये आपको बेहतर पता होगा कि कौन सा ऐसा वंडा है जिसमें जो है ये सब चीज़ें मौजूद हों। ऐसे वनडे का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बाईपास फैट भी हो। अगर आप अलग से बाईपास फैट ले लें तो वो भी ज़बरदस्त है, वो भी 100 ग्राम रोज़ाना जानवर को दें। इससे भी जानवर के दूध में फैट का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ एक देसी नुस्खा बताता हूँ आपको। 1 किलो आपने खल बनोला ले लेनी है, उसको आपने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। और पानी में भिगो के जब वो अच्छे से नरम हो जाए, घुल जाए, तो फिर आपने उसको पानी उसमें से निकाल लेना है। अगर गर्मियाँ हैं 100 ग्राम सरसों का ऑयल इसमें मिक्स करना है, अगर सर्दियाँ हैं तो 100 ग्राम घी उसमें शामिल करना है। ये नुस्खा आपने 3-4 दिन देना है, इससे इंशाल्लाह जो दूध में फ़ैट का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह फिर ये हफ़्ते में 1, 2 या 3 बार ये खुराक अपने जानवर को दिया करें। सरसों के ऑयल का भी बाकायदगी से इस्तेमाल किया करें, इससे भी जानवर के दूध में फ़ैट का लेवल जो है बढ़ता है। तो ये नुस्खा आप वक्तन फ़वक्तन अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएँ, मियारी वंडा डालें, बाईपास फ़ैट दें, तो इंशाल्लाह आपके जानवर का दूध जो है वो गाढ़ा होगा, उसमें फ़ैट का लेवल बढ़ेगा। तो ये भाई का सवाल था, तो हमने सोचा उनको पर्सनली जवाब देने से बेहतर है कि एक वीडियो बना ली जाए ताकि और भी दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, कमेंट्स और वीडियो को शेयर लाज़मी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो जा सके। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।